विरोधी दल यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि मात्र बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाने से बाबा और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को पूरी तरह मिटा नहीं पाएंगे। इसलिए पहले से निश्चित की गई योजना अनुसार विरोधियों ने बाबा को बिजली चोरी के केस में गैर कानूनी तरीके से हवालात में डालने के बाद एक के बाद एक 4 रेप केसों में फंसा दिया। अगर सीधे ही केस लगाए जाते तो बाबा अंडरग्राउंड हो सकते थे, इसलिए पहले अरेस्ट कर लिया फिर केस लगा दिए। दिनांक 16 अप्रैल 1998 अर्थात जिस दिन बाबा को गिरफ्तार किया गया, उसी दिन ठीक उसके तुरंत बाद सबसे पहले मथुरा की रहने वाली तारा देवी, जिनकी उम्र 36 वर्ष थी, उन्होंने कंपिल थाने में एक रेप केस दर्ज कराया कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने उनके साथ अप्रैल 1997 में ठीक 1 साल पहले बलात्कार किया था। अब विचार करने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ता महिलाओं ने पूरे 1 वर्ष से भी अधिक समय बीतने के बाद शिकायत क्यों दर्ज कराई, उसी समय पुलिस थाने में शिकायत क्यों नहीं की। और एक प्रश्न उठता है कि बाबा को जेल में डालने के बाद ही क्यों शिकायतें दर्ज कराई गई। बाकी उस समय घर में रहने वाले ढेर सारे शिविर में आए लोगों में से किसी भी सदस्य को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी। बलात्कार की बनावटी तारीखों के बाद भी शिकायतकर्ता महिलाएं ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में क्यों आती रहीं। षड्यंत्रकारियों के कहने पर महिलाओं ने ये भी झूठा आरोप लगाया कि बलात्कार के समय मदद के लिए चिल्लाने और रोने के बावजूद भी उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कंपिल गांव में स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय तथा उसके आसपास भीड़-भाड़ वाले मकानों के बीच बहुत पुराना एवं छोटा सा बाबा के अपने हाथों से मात्र 1 लाख की लागत से बनाया हुआ 1400 वर्ग फुट का 2.5 मंजिला मकान था, जहां देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 100-150 माताएं भाई लोग हर समय आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने अक्सर रहा करते थे। ऐसे भरे पूरे घर में जहां 100 से भी अधिक लोग मौजूद थे, वहां यह बात संभव ही नहीं है कि किसी के रोने या चिल्लाने की आवाज पर किसी का ध्यान न जाए। विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग ऐसी आवाजें आने पर अपने कान बंद कर शांति से चुप तो नहीं बैठेंगे। आगे देखते रहिए कौन सा केस कब खत्म हुआ। केस नंबर 1, तारा देवी। सबसे पहले मथुरा की तारा देवी, जिसने 16 अप्रैल 1998 को बाबा पर बलात्कार का झूठा FIR दर्ज कराया था। इस केस में साक्ष्य कोई और नहीं बल्कि अशोक पाहुजा, दशरथ पटेल, कैलाश चंद्र, चतुर्भुज गुप्ता आदि 10 लोगों का विरोधी दल स्वयं ही रहा, क्योंकि ये सारा तो उनका ही किया कराया खेल था। लेकिन कहते हैं ना, यतो धर्म ततो जय। आखिर वो दिन आ ही गया जब तारा देवी को खुद अपनी गलती का एहसास होने लगा और रेप केस डालने के 8 साल बाद जब उन्हें महसूस होने लगा कि मेरी झूठ की नैया अब डूबने ही वाली है, तब तारा देवी ने दिनांक 24 मार्च 2006 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने स्पष्ट करके बता ही दिया कि वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा उसके साथ बलात्कार, शारीरिक संबंध जैसा कोई बुरा काम नहीं किया गया है। तारा देवी ने आगे ये भी बताया कि अशोक पाहुजा ने ही उन्हें झूठे शिकायत पत्र को तैयार करने से लेकर केस को अंत तक आगे बढ़ाने में सहयोग दिया था। अतः अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 फर्रुखाबाद से आदेश जारी किया गया कि अभियुक्त वीरेंद्र देव को धारा 376, 376 गा और 506 और अभियुक्त गण कमला देवी और शांता बहन को धारा 120B, 114 संगठित धारा 376 और 506 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।